मैं सबसे पहले सीधे मिलता हूं अश्विनी चौबे जी से। सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बिहार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। अश्विनी चौबे जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं, जेडीयू को भी न्योता मिला था, आरजेडी को भी न्योता मिला था, ये लोग गए क्यों नहीं? आपको क्या लगता है? क्योंकि आमंत्रण तो सभी पार्टियों के लिए था ना। तेजस्वी जी को आमंत्रण देने के बाद तो कहा गया कि उन्होंने आने के लिए कहा है। देखिए, ये लोग टोपी वाले कार्यक्रम में ज्यादा पसंद करते हैं। अश्विनी जी, सीधे देखकर बात करिए। टोपी वाले कार्यक्रम में जाना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों को सनातन धर्म से चिढ़ है। सनातन धर्मावलंबी इस बात की घोर भर्त्सना करती है कि जो सरकार बिहार में चल रही है, ये सनातन धर्म का कोई प्रचार करता है। ऐसे संतों के पोस्टर्स पर कालिक लगाना, ये कहा था लोकतंत्र का ये धज्जी नहीं तो और क्या उड़ाया जा रहा है। ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है। और बिहार के अंदर जो गुंडा राज्य है, उसी का ये प्रमाण है कि साधु संतों के पोस्टर्स को कालिक पोतना, नुके छुपे चोरी करके रात में हिम्मत है तो वहां क्यों नहीं आया? हिम्मत है तो वहां क्यों नहीं जाकर के वहां कुछ करो? गांधी मैदान में है हिम्मत, वहां क्यों नहीं किया? 5 दिन तक बाबा थे, पूरे ट्रैफिक व्यवस्था को आपने चरमरा दिया। कहीं कोई कार्यक्रम किस प्रकार से कोई उनकी हत्या हो जाती, होटल में क्या हो जाता, हजारों की भीड़ थी, आपने छोड़ दिया। ये कोई सरकार का काम है? ये कोई सरकार है? बिहार में कोई सरकार चल रही है? हत्या, अपराध, बलात्कार की सरकार, सनातन धर्मावलंबियों के साथ यह अन्याय। और जो इस प्रकार के इनको कहीं खुले मैदान में ईद और बकरीद अगर हो सकता है इस देश में, हम उसके समर्थक हैं। हमारे देश में भारतीय संस्कृति है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन ये लोग पूरी तरह से जंगल राज बिहार में फिर से लाना चाहते हैं। बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं, जो जंगल राज, आज उसी जंगल राज के विरुद्ध अगर कोई सनातन संस्कृति की बात करता है तो इनको मन में कष्ट होता है। ये कैसी सरकार है? अच्छा अश्विनी जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। ये बाबा जी के पोस्टर पे, जो महाराज जी के पोस्टर पे, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के पोस्टर पे जो कालिक पोती गई, जो 420 लिखा गया, कुछ जगहों पर उनके पोस्टर फाड़े गए, क्या आपको लगता है कि इस साजिश के पीछे सरकार थी, आरजेडी थी, जेडीयू थी? पूरी तरह से इसमें सरकार के इशारे पर, ये सरकार के जो सहयोगी दल है, उन सब लोगों ने ये कुकृत्य किया है, कुकर्म किया है। और ये नाश हो जाएंगे। आप कान खोल करके सुन लीजिए, अगले बार ये जीरो पर जाएंगे, जीरो पर जाएंगे। और इनकी कहीं भी छवि, इनके मुंह पर लोग कालिक पोतेगा। अभी ये कालिक पोतना शुरू किए हैं, अब इनके मुंह पर जनता कालिक पोतेगी। तमाशा करके और बिहार को कलंकित करने का काम अतिथि देवो भव की संस्कृति हमारे देश की है। बिहार के अंदर, बिहार ने एक सदैव अतिथियों का स्वागत किया है। लेकिन ये लोग, जिनके अंदर केवल भ्रष्टाचार ही है, जिनके अंदर केवल और केवल जो सनातन संस्कृति से इनकी चीड़ है। मैंने अभी 7 नवंबर से 15 नवंबर तक बक्सर के अंदर लाखों लोगों को, जहां सनातन संस्कृति समागम करके, और देश और दुनिया के 6 देशों से लोग आए थे, देश भर के हजारों लोग आए, और गांव के तमाम किसान, गरीब, गुरबा, लाखों लोग 9 दिनों तक वहां रहे। अभी 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच आपने देखा कि कितना बड़ा संत सम्मेलन, और ऐसे संत सम्मेलन हो करके जहां सनातन संस्कृति भारत की है उसको अक्षुण्ण बना करके रखना, इसी में समाज का कल्याण है। यह वसुधैव कुटुंबकम की बात है। पूरे विश्व को हम, विश्व के कल्याण के लिए जीने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन ये नकली लोग केवल परिवारवाद और आतंकवाद के सहारों को, आतंकवाद करने वाले लोगों को ये छूट देते हैं। आतंकवादियों को जो सड़कों पर भारत माता मुर्दाबाद का नारा लगाता है, उसके लिए इनको जेल भेजने में उनको कोई कहीं किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होती। लेकिन जो लोग पूरी तरह से सनातन धर्मावलंबी का
प्रचार करने वाले साधु संत, ऐसे प्रवक्ता, ऐसे ऋषि मुनि, ठीक है, उनका अपमान करते हैं। तुम कहीं के नहीं रहोगे, नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अश्विनी, ये एक बात और बताइए, ये तेज प्रताप जी जो है जब बाबा बागेश्वर धाम आ रहे थे तो वो एक लाठी डंडों की एक सेना बना रहे थे, एक सेना बता रहे थे, बोल रहे थे कि अगर हिंदू मुस्लिम कुछ किया तो मैं एयरपोर्ट पे जाके रोकूंगा, विरोध करूंगा। ये क्या था अश्विनी जी, और ये किस तरह की पोस्चरिंग थी तेज प्रताप जी की सरकार की? देखिए, मैं इन सब लोगों को मैं समझता हूं कि ये हाथी चल रहा है और जंगल में हाथी चलता है, सड़क पर हाथी चलता है, लेकिन बहुत लोग अपने अपने ढंग से उस हाथी का अनादर करते हैं। अरे हाथी तो गणेश है, हाथी चलता है लेकिन उस पर कई जानवर भी भूखने लगते हैं। मैं तो कहता हूं कि ये लोग उससे भी तुच्छ है, उससे भी तुच्छ है। ये सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार करना, ये अत्याचार हिंदुस्तान के सनातन धर्मावलंबी कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और सचमुच में जिस प्रकार से इन लोगों ने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया था, हिम्मत था तो क्यों ना उनके आगमन पर वो रोक लेते। था हिम्मत, 5 दिनों तक वो खुले जा रहे हैं। पूरे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक चुनौती है बिहार सरकार के लिए, उन्होंने कोई भी सुरक्षा ठीक से नहीं किया, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था की। जहां रह रहे हैं वहां से लेकर सड़क तक पूरा जाम। ये तो लाखों लोग आ रहे हैं लेकिन कहीं ट्रैफिक व्यवस्था तक भी नहीं। और ये बम और बारूद की बात करते थे कि बम बारूद चलेगा। 5 दिनों तक कार्यक्रम रहा है। सारे धर्मावलंबियों ने बढ़िया ढंग से काम, बढ़िया तरीके से सारे लोग व्यवस्थित होकर के देश और राज्यों के कई कोने से लोग आए, लाखों लोग आए। आज इनका आंख, ठीक है, एक बात और, एक आखिरी बात और, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। इनको कहा जा रहा है कि ये धार्मिक नहीं है, ये बीजेपी का मुखौटा है, बीजेपी इनको प्रचार के लिए लाई है, एक तरह से बीजेपी का कैंपेन कर रहे हैं। और महाराज जी, और आप पर आरोप है कि आप लोग जो है बाबा बागेश्वर धाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा ने भी एक लाइन कही कि जाति तोड़ो और सनातन जोड़ो। अगर जाति टूट गई तो आरजेडी और जेडीयू का वोट बैंक टूट जाएगा। तो बाबा प्रत्यक्ष रूप से आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं या आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। कहीं आप बाबा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं अश्विनी जी? आपके सब एमपीज पहुंच गए आरती उतारने के लिए वहां पर। अरे भाई, यह देश भारत है, सनातन धर्मावलंबियों का देश है। मैंने पहले कहा कि सनातन कभी भी किसी धर्म के बारे में विरोध नहीं करता। हम सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले लोग हैं, हम सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग हैं। लेकिन ये कुछ लोग जो जाली वाला टोपी पहन करके इफ्तार बनाने के लिए और बायां दायां हाथ करके जाकर के मजार पर चादर चढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के कोई ऐसे संत आए हैं तो उस संत की बानी सुनने से इनको डर लगता है कि ये हनुमान जी को, अरे हनुमान जी का स्वरूप आए थे, हनुमान जी का रूप लेके आए थे, उनसे कुछ संदेश लेते, उनसे देश के लिए संदेश लेते, परिवार के लिए, समाज के लिए, इस राज्य के लिए, ये राज्य का संवर्धन होता। लेकिन इस राज्य को आपने कलंकित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरह से इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने अपने नुमाइंदे, अपने सहित अन्य लोगों को भी उकसाने का काम किया, पूरी तरह से इस मजाक बना के रखा। मैं चाहता हूं ऐसे मुख्यमंत्री को, इसका पर्दाफाश हो गया ऐसे मुख्यमंत्री का, जो केवल सफेद टोपी, बुने हुए टोपी पहनने का शौक रखते हैं, लेकिन इनको पता नहीं गेरुआ रंग से चीड़ है, गेरुआ रंग से चीड़। अरे क्या आप करते हो, गेरुआ रंग से चीड़ रखते हो? सनातन धर्म जो है सबका है, सभी जातियों का है, सभी धर्मों का अगर मूल संस्कृति है तो सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगा तो ये देश समाप्त हो जाएगा। ठीक है अश्विनी जी, यहीं पर रुकते हैं। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे इतनी बात की, बड़ा आरोप लगाया कि पोस्टर फाड़ने और कालिख पोतने के पीछे आरजेडी और जेडीयू है, उनकी सरकार है। यह आपका एक बड़ा राजनीतिक आरोप है।